PTI के साबिक रहनुमा असद उमर की तबीयत नासाज। असद उमर लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश हुए थे। वकील के मुताबिक कमरे अदालत में असद उमर को दिल में तकलीफ हुई, उन्हें फौरी तौर पर कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बांग्लादेशी तलबा तहरीक का मुल्क में फौजी हुकूमत कबूल करने से इनकार, अपनी तजावीज़ पेश कर दी। शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद लाखों अफराद सड़कों पर, तलबा का जश्न, नारेबाजी, सजदे शुक्र और नवाफिल की अदायगी। आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा का मुल्क में अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान। वज़ारत दाखिला के मुताबिक फ़ौज आरज़ी तौर पर मुल्क का कंट्रोल संभालेगी। उधर शेख हसीना वाजिद भारतीय दारुल हुकूमत पहुँच गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद मुख्तसर क़याम के बाद दिल्ली से लंदन रवाना होंगी। शेख हसीना वाजिद भारतीय दारुल हुकूमत पहुँच गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली एयरबेस पर भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात। हसीना वाजिद की मजीद मुलाकातें मुतवक्के। हसीना वाजिद मुख्तसर क़याम के बाद दिल्ली से लंदन रवाना होंगी। सूरत हाल के पेश नज़र बांग्लादेशी सरहद पर भारतीय फ़ौज हाई अलर्ट। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत जमहूरी और जामे होनी चाहिए। अमेरिका का बांग्लादेश की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। व्हाइट हाउस का कहना है बांग्लादेश की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सेनेटर चक शूमर कहते हैं बांग्लादेश के जुर्रतमंद मुजाहिरीन को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बांग्लादेश में मुतवाज़िन अबूरी हुकूमत का क़याम ज़रूरी है। बरतानी वज़ीर आज़म बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात पर मायूस। तर्जुमान का कहना है बांग्लादेश में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द इक़दाम ज़रूरी है। यूरोपीय यूनियन ने इक़्तिदार की जमहूरी मुंतकली का मुतालबा कर दिया। उधर हसीना वाजिद के बेटे सजीव वाजिद का कहना है वालिदा मुल्क से बहुत मायूसी की हालत में गई हैं, अब सियासत में वापसी नहीं आएंगी। का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जो भी शख्स चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे, वही उसका मकाम, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठ के बातचीत करते हैं, मैं इनको बदकिस्मत ही कहूँगा, क्योंकि ये वो बदकिस्मत बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, अपने इदारों और अपने अवाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। 9 मई पर फ़ौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है न आएगी। बयानियाँ बनाने वाले फ़ौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। फ़ौज और अवाम में नफ़रतें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा डिजिटल दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कानून उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। एक माफिया नहीं चाहता मुल्क तरक्की करे। पाक फ़ौज के अफसर और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं। फ़ौज किसी ख़ास सियासी सोच, मजहब या मसलक को लेकर नहीं चल रही। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर मैं यहाँ पे बरबरा ऐलान करता हूँ कि हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। PTI का इस्लामाबाद में अगस्त के आखिर या सितंबर के आगाज़ में जलसे का ऐलान। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर कहते हैं हमारा जहां दिल करेगा जलसा करेंगे। कोई रोक सकता है तो रोक ले। F9 पाक या श्रीनगर हाईवे दे दो, नहीं तो डी चौक में जलसा होगा। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। आपका NOC हम जूते की नोक पे रखते हैं, किसी का बाप भी अब हमारा NOC ख़त्म नहीं कर सकता। उधर PTI ने 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस अली बाक़िर नजफी आज 9 बजे समाअत करेंगे। बानी PTI 1 साल से कैद हैं। इस ऐवान को जमहूरियत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा हमारी एक रुकनी कौमी असम्बली काजी इम्तियाज़ को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। ये ऐवान उनकी बाजियाबी के लिए किरदार अदा करे।
PTI का मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में तब्दीली का फैसला। पार्टी की सीनियर क़यादत को चंद नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कहते हैं नए नामों की मंजूरी बानी PTI देंगे। बलोच यकजहती कमेटी और उसकी क़यादत दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बलोच यकजहती कमेटी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी मगर उन्होंने आग लगाई, सड़कें भी ब्लॉक की। पुरतशद्दुद हुजूम ने एक FC के सिपाही को शहीद भी किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल के साथ इस मामले को देखा। सेनेट में इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। सेनेटर शहर रहमान ने कहा इसराइल और भारत को दुनिया भर में मुजालिम ठाने की छुट्टी मिली हुई है। इसराइल और भारत को आज भी कोई रोकने वाला नहीं। हमें हर सेशन में इसराइली जारियत पर बात करनी चाहिए। सेनेटर परवशा खान बोली नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। OIC मुर्दा हो चुकी, उनके अल्फाज की कोई हैसियत नहीं। खुशखबरी है पाकिस्तान की दुश्मन हसीना वाजिद भागकर भारत में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। वो वक्त दूर नहीं जब नेतन्याहू भी भारत में पनाह लेने पर मजबूर होगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की इनिंग्स का जारी। कराची में सुबह सवेरे एक बार फिर बरसात। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। II चंद्रिका रोड, बर्न्स रोड पर बारिश। टावर, सदर ज़ैनब मार्केट के अतराफ हल्की बारिश। शहर में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। नौशहर फेरोज में भी अब्र रहमत बरसा। शहबाज शरीफ हमारा हक हमारे हवाले करो। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। हुक्मरानों से कहता हूँ ये पुराने लोग हैं, उठकर नहीं जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब। कहा हम तसादुम नहीं चाहते, लोगों के लिए रिलीफ चाहिए। बिजली की कीमत कम करना पड़ेगी, IPPs को लगाम देना पड़ेगी। IPPs का जायजा लिया जा रहा है, आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लखानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिजली सारिफीन पर बोझ कम करने के लिए जल्द फैसले किए जाएंगे। 9 मई पर फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है न आएगी। बयानियाँ बनाने वाले फौज और आवाम में दरार डालना चाहते हैं। फौज और आवाम में नफरतें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ कानून उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। एक माफिया नहीं चाहता मुल्क तरक्की करे। बिजली की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज भी जारी। शुरका के हौसले बुलंद, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस ज़राए के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी आज नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारिजा इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब। अमरीकी सदर ने नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास आज बुला लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का इराक़ी वज़ीर आज़म से राब्ता। तसादुम से बचने और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर जोर। फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की भी सिफारती कोशिशें तेज़।